अस्सलाम वालेकुम। आज की बात इनके साथ में मैं अली अकबर CEO मैफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हाज़िर हूँ और आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है वाटरप्रूफिंग। वाटरप्रूफिंग क्यों ज़रूरी है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, किसी भी बिल्डिंग के लिए, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उसके ऊपर आज मैं कुछ आपके साथ बात करना चाहूँगा। वाटरप्रूफिंग जो है वो एक इंजीनियरिंग बेस्ड काम है और वो एक स्किल्ड टीम के साथ उसको एग्जीक्यूशन उसकी ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरह के आप जिस बिल्डिंग के जिस स्ट्रक्चर पे आप काम कर रहे हो उसके लिए राइट प्रोडक्ट और राइट एप्लीकेशन टीम के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत क्यों है? वो इस तरह है कि पानी जो है जब स्ट्रक्चर में इंग्रेस कर जाता है तो वो आपके रीइंफोर्समेंट में कोरोजन जो है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू शुरू कर देता है और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर्स जो आपकी कंक्रीट स्ट्रक्चर की डिज़ाइन लाइफ को डिज़ाइन करते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो वाटरप्रूफिंग का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि पानी को आप कंक्रीट स्ट्रक्चर में इंग्रेस ना करने दें ताकि रीइंफोर्समेंट के कोरोजन के प्रोसेस को आप रोक सकें। अब बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं वाटरप्रूफिंग की और जिसमें हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो कॉमनली है वो है बैरियर कोटिंग, और बैरियर कोटिंग जो है वो सरफेस के ऊपर आप कोई भी शीट लगा देते हैं या ब्रश अप्लाइड कोटिंग लगा देते हैं और उसके थ्रू आप जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। आजकल जो दुनिया में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है वो क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसको आज मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। क्रिस्टलाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस कन्वेंशनल ये जो हम इस्तेमाल करते हैं बिटुमेन या इसी तरह की शीट्स या इसी तरह की कोटिंग्स, उसके एडेड वैल्यूज़ जो कंक्रीट स्ट्रक्चर में जब हम लगाते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जब एक बेसमेंट को या एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करता है तो स्ट्रक्चर को 50 साल के लिए डिज़ाइन करता है, 25 साल के लिए डिज़ाइन करता है। तो वाटरप्रूफिंग जो आप सेलेक्ट करें वो भी ज़रूरी है कि वो भी एटलीस्ट डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो लाइफ है उसको विथस्टैंड कर सके। और क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोडक्ट है वो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगेंस्ट द बैरियर कोटिंग ये है कि वो उसकी अपनी कोई लाइफ मैटर नहीं करती। इट्स अ परमानेंट वाटरप्रूफिंग रिएक्टिव सिस्टम। बैरियर कोटिंग के बारे में मैं सिर्फ आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक बेसमेंट की वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं जो बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर है, जो 30-40 फीट नीचे है, जब आप कोई भी बैरियर कोटिंग लगाते हैं तो उसकी एक तो नंबर 1 साइट के रिस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस बहुत होते हैं उसको अप्लाई करने में। फिर जब आप एक बैरियर कोटिंग किसी वर्टिकल रिटेनिंग वॉल्स पे आप लगा देते हैं तो बिफोर के आप उसको बैकफिलिंग करें तो फिर आपको उसको प्रोटेक्शन के लिए एक और मीडिया, एक और मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है कि ताकि बैकफिलिंग और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वो डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर किसी वक्त भी वो डैमेज हो जाए तो वहाँ से अगर पानी इंग्रेस कर जाएगा तो वो स्ट्रक्चर आपका एक्सपोज हो जाता है। क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी में एडवांटेज ये है कि आप कंक्रीट को बैचिंग के दौरान ही उसमें एक एडमिक्सचर एक डोजेज के हिसाब से डाल दिया जाता है और जो आपकी रिटेनिंग वॉल या जो भी रॉ फाउंडेशन है वो जब बैचिंग प्लांट से निकलती है तो उसी वक्त वो कंप्लीट कंक्रीट आपकी वाटरप्रूफ हो जाती है। तो जब कंक्रीट आप कास्टिंग करते हैं और जब शटरिंग खुलती है और जब कंक्रीट के अपना टाइम क्योरिंग का कंप्लीट होता है तो उस वक्त कंक्रीट इटसेल्फ वाटरप्रूफ हो चुकी होती है। शटरिंग को खोलने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर तो कंक्रीट की कास्टिंग में या एग्जीक्यूशन में कोई डिफेक्ट्स रह जाएं उसको हमने सिर्फ पोस्ट रिपेयर्स करनी होती है अगर ज़रूरत हमें महसूस हो। जैसे ही ये रिपेयर्स मुकम्मल होती है तो उसके बाद आप जो है बगैर किसी प्रोटेक्शन मेजर्स के आप बैकफिलिंग कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कि आपको एक परमानेंट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन
ये जो क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो बहुत यूनिक केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू की जाती है, इससे आपको एडवांटेज ये है कि जो बिल्डिंग 5 साल 6 साल 10 साल के बाद जब आपकी कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग फेल हो जाती है, पानी इंग्रेस कर जाता है, तो बेसमेंट को फिर आपको इंटरनल रिपेयर्स करने पड़ते हैं और क्लाइंट को एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है जब तक वो बिल्डिंग आपकी चलती रहती है या उसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है। ये टेक्नोलॉजी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको ज़ीरो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ हम बात कर रहे हैं। इसकी एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इसकी इनिशियल कॉस्ट है, और अगर हम इसको इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये पानी को आपके स्ट्रक्चर में इंग्रेस नहीं करने देता, बल्कि आपकी कंप्लीट कोरोजन प्रोटेक्शन को रोक लेता है। इसके अलावा अगर सब सॉइल में कोई केमिकल्स हैं उसकी भी प्रोटेक्शन देता है। अगर सीवरेज वाटर आ जाए किसी वजह से, वो भी कंक्रीट को डिस्टर्ब करे, उससे भी प्रोटेक्शन हो जाती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी ले आता है आपके स्ट्रक्चर में अप टू 0.4 mm। 0.4 mm के स्टैटिक क्रैक्स को हमें सील नहीं करना पड़ता। ये केमिकल विद इन 7 to 15 days ये सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी के थ्रू क्रैक्स को सेल्फ हील कर देता है। तो ये वन केमिकल विथ वाटरप्रूफिंग कैन प्रोवाइड यू लॉट ऑफ प्रोटेक्शन। और बहुत से एरियाज में जहां आपके सल्फेट्स होते हैं, सब सॉइल में क्लोराइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन भी इसी केमिकल के थ्रू आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर में मिल जाती है। तो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर को अगर हम बात करें तो आप बिलो ग्राउंड लेवल में हम राफ्ट फाउंडेशन और रिटेनिंग वॉल्स की बात करते हैं, जिनकी वाटरप्रूफिंग ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप सुपर स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहाँ पर आपके वेट एरियाज़ हैं, आपके बैल्कनीज़ हैं, आपके टेरेसेस हैं, आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स हैं, आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स है, सेप्टिक टैंक्स हैं, और इसी तरह आपके जो रूफ टॉप्स हैं, स्विमिंग पूल्स, अगर आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स है या होटल्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, उन सारे एरियाज़ में जहां आपका वाटर रिजर्वायर है, ये जहां आपने पानी स्टोर करना है या किसी वजह से वो आपके इस पानी ने इंटरेक्ट करना है आपके कंक्रीट स्ट्रक्चर को, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वाटरप्रूफिंग मेथड के थ्रू प्रोटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज विद द टाइम वो आपकी डिज़ाइन लाइफ या जो भी स्ट्रक्चर की आपकी डिज़ाइन लाइफ है वो डिटीरिएट होती रहेगी। तो इस बेस पे हम ये जो क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी है उनके बहुत एडवांटेजेस हैं, और इस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि एक परमानेंट प्रोटेक्शन सिस्टम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का हो, और क्लाइंट जो एट द एंड ऑफ द डे जिसको बहुत सारी मेंटेनेंस कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, कम से कम एटलीस्ट ये वाटरप्रूफिंग और सीपेज की वजह से जो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो उनसे बच सकें, और एट द एंड ऑफ द डे वो मेंटेनेंस कॉस्ट तो बेयर करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, पिंडी की बात करें, तो ये अर्थ को एक जोन है और यहाँ पर ये फॉल्ट लाइन पे है, यहाँ अर्थक्वेक्स काफ़ी शिद्दत से आते हैं। तो अगर करोजन शुरू हो जाए स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर वीक होना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है बिल्डिंग के लिए, स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। तो ये आज की बात में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें वाटरप्रूफिंग को एक सीरियस इंजीनियरिंग अप्रोच में काम करना चाहिए, रादर देन अनफॉर्चुनेटली विद इन पाकिस्तान हमने देखा है कि ये एक लेमैन अप्रोच की तरह काम किया जाता है। और मैं ये कहूँगा कि दुनिया में और यूरोप में और डेवलप कंट्रीज़ में दो काम जो है वो सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ करते हैं। एक है जी फायर प्रोटेक्शन और फायर सिस्टम का, और दूसरा वाटरप्रूफिंग का। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये दोनों काम के लिए कोई सर्टिफिकेशन अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने इंट्रोड्यूस नहीं की है। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि वाटरप्रूफिंग किसी भी बिल्डिंग की सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स करें, जिनके पास ये नॉलेज हो प्रोडक्ट की भी और एप्लीकेशन की भी। थैंक यू वेरी मच।
आज की बात में अगर ये वाटर प्रूफिंग का मौजू आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।